पुरानी बातें लिखवाई जा रही थी आपका। लास्ट लाइन बोलिए, उसके बाद हम। हाँ, लिखिए भाई, इसके आगे लिखिए, सामान्य बातें हो गई थी आपका। ये पैरा 107 104 से लिखवाना शुरू करना है। लिखिए पैरा। ये आपका जो लिखवाया जा रहा है, नए लोगों को बता दिया जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम 1861 लिखवाया जा रहा है, इसमें पैरा लिखवाया जा रहा है। धारा की जगह आपका पैरा दिया है, धारा नहीं दिया है। और लिखिए 104, पैरा 104। हेडिंग डालिए, संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट प्राप्त होने पर। संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट प्राप्त होने पर थाने के भार साधक अधिकारी के थाने के भार साधक अधिकारी के अन्वेषण के संबंध में। अन्वेषण माने इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण के संबंध में अधिकार व कर्तव्य। अधिकार व कर्तव्य। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ऐसे मामलों में पुलिस को यह देखना चाहिए कि ऐसे मामलों में पुलिस नहीं अन्वेषण अधिकारी लिखना चाहिए। ऐसे मामलों में अन्वेषण अधिकारी लिख लीजिए। अन्वेषण अधिकारी को यह देखना चाहिए कि क्या अन्वेषण किया जाना उचित होगा कि नहीं। क्या अन्वेषण किया जाना उचित होगा कि नहीं। कुछ दशाओं में वह अन्वेषण करने से इनकार कर सकता है। कुछ दशाओं में वह अन्वेषण करने से इनकार कर सकता है। अगला आपका पैरा लिखिए, हेडिंग डालिए, पैरा 105। हेडिंग डालिए, पैरा 105। लिखिए, संज्ञेय मामलों का अन्वेषण न किए जाने पर। हाँ, हेडिंग है। हेडिंग है भाई आपका पैरा 105 में, संज्ञेय मामलों का अन्वेषण न किए जाने पर कार्यवाही की प्रक्रिया कार्यवाही की प्रक्रिया। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, भी आपका बहुत पूछा जाता है। लिखिए, ऐसे मामलों में, यानी ऐसे मामलों में जहां अन्वेषण नहीं करना चाहती। ऐसे मामलों में ऐसे मामलों में अन्वेषण अधिकारी अन्वेषण अधिकारी सीआरपीसी की धारा 157 सीआरपीसी की धारा 157 के तहत मजिस्ट्रेट को एक प्रारंभिक रिपोर्ट भेजेंगे। मजिस्ट्रेट को मजिस्ट्रेट को एक प्रारंभिक रिपोर्ट भेजेंगे।
जिसमें अन्वेषण न करने का जिक्र होगा, नहीं करना चाहता तब, जिसमें अन्वेषण न करने का जिक्र होगा माने उल्लेख होगा, तथा सूचनादाता को भी इसकी सूचना दी जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण है ये जो एफआईआर दर्ज कराया है। तथा सूचनादाता को भी इसकी सूचना दी जाएगी। जो एफआईआर दर्ज कराया है, आपका इंटरव्यू में अलग से पूछा जाता है उसे क्या राइट है। तो पहला राइट तो ये हुआ कि जब वह एफआईआर कराया तो एक प्रति उसकी तत्काल और क्या दी जाए, निःशुल्क। दूसरा ये हुआ, दूसरा यह अधिकार है कि जब पुलिस उसके एफआईआर पर अन्वेषण न करे तो उसको क्या करे, सूचित कि मैं अन्वेषण नहीं करूँगा। मजिस्ट्रेट को तो करेगी ही, सूचनादाता को भी करेगी सूचित। अगला इसी में लिखिए, अन्वेषण न करने के कारणों का उल्लेख, अन्वेषण न करने के कारणों का उल्लेख जीडी में यानी कि साधारण डायरी जीडी में किया जाएगा। शॉर्टकट में जीडी बोलते हैं, पूरा नाम है जनरल डायरी इंग्लिश में, और हिंदी में साधारण डायरी। जीडी में या पोस्ट में लिख लीजिएगा, साधारण डायरी में किया जाएगा। पैरा 106 आ जाइए, हेडिंग डालिए पैरा 106। हाँ, तब क्या देना पड़ेगा कि लिखित रूप में बताना पड़ेगा, एक पर्ची काट के दे देते हैं। देखिए 106 लिखिए भाई, पैरा 106, सामान्यतः अन्वेषण का, हाँ हेडिंग डालिए, सामान्यतः अन्वेषण का घटना स्थल पर ही पूर्ण किया जाना। सामान्यतः अन्वेषण का घटना स्थल पर ही पूर्ण किया जाना। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यह पैरा स्पीडी अन्वेषण, इंग्लिश में आपका स्पीडी इन्वेस्टिगेशन कहा जाएगा। लिखिए, यह पैरा स्पीडी इन्वेस्टिगेशन, हिंदी में लिखिएगा त्वरित अन्वेषण, त्वरित अन्वेषण, या दूसरी भाषा में लिख सकते हैं शीघ्र अन्वेषण। शीघ्र या त्वरित या जल्दी या अविलंब, पूरा सब न लिखे, उतना से ही समझिएगा। त्वरित अन्वेषण की बात करता है, याद किए रहेगा, स्पीडी इन्वेस्टिगेशन त्वरित अन्वेषण की बात करता है जिसके तहत अन्वेषण अधिकारी को, जिसके तहत अन्वेषण अधिकारी को घटना स्थल पर ही, घटना स्थल पर ही अन्वेषण पूर्ण कर लेना चाहिए, अन्वेषण पूर्ण कर लेना चाहिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखे, 4-5 को रिलेशन भी इसमें कराना है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, एरो बना बना इस पैरा में लिखिए, भारत की, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, 21 के तहत त्वरित अन्वेषण, त्वरित अन्वेषण
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत एक मूल अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट माना है भाई। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत ये कैसा राइट है? फंडामेंटल, मूल अधिकार है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। सीआरपीसी की धारा 173 के खंड 1 के तहत, पोस्ट में 1 लिखिएगा। सीआरपीसी की धारा 173 के क्लाज 1, पोस्ट में 1 लिखिए, 1 के तहत इस त्वरित अन्वेषण का प्रावधान किया गया है। त्वरित अन्वेषण का प्रावधान किया गया है। स्पीडी इन्वेस्टिगेशन वहाँ भी है। अगला लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके। सीआरपीसी की धारा 173 1A या 1 क, हिंदी में लिखे, ऐसे लिखे भाई, 173 1A। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें, हिंदी में 173 1 क ऐसे लिखा जाएगा। आपका 1A इंग्लिश में कैपिटल लिखिएगा या 1A क। पिछली बार आपका यूपीजे में आ चुका है, लिखिए। शिशु के साथ दुराचार के मामले में समय पूछा गया था। शिशु के साथ दुराचार के मामले में अन्वेषण अपराध की सूचना प्राप्ति की तिथि से, FIR की डेट से ना है तो आगे पोस्ट में लिख लीजिए। अपराध की सूचना के प्राप्ति के दिन से, न समझ में आए तो पोस्ट में लिख लेना है FIR दर्ज करने के दिन से। हाँ, न आए तब लिखना है, ये आ जाए तो कोई बात नहीं है। दिन से 2 महीने के अंदर, 2 मंथ के अंदर, 2 महीने के अंदर, अंडरलाइन कर लीजिएगा, पिछली बार भी आया था ये। 2 महीने के अंदर पूर्ण किया जाएगा। 2 महीने के अंदर पूर्ण किया जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पर बनता है। हाँ, पहले 3 माह था, 2018 में संशोधन है, इसीलिए पूछा भी जा रहा है। अगला लिखिए भाई। सीआरपीसी की धारा 57 के तहत, सीआरपीसी की धारा 57 के तहत अभियुक्त के गिरफ्तार किए जाने के अभियुक्त के गिरफ्तार किए जाने के 24 घंटे के अंदर, 24 घंटा के अंदर अन्वेषण पूरा किया जाना चाहिए। अन्वेषण पूरा किया जाना चाहिए। यदि 24 घंटे में अन्वेषण पूरा नहीं हो पाता, इसी लाइन में लिखिएगा, यदि 24 घंटे में अन्वेषण पूरा नहीं हो पाता, तब सीआरपीसी की धारा 167 लागू होगी, 167। तब सीआरपीसी की धारा 167 लागू होगी, 167। पैराग्राफ चेंज करके इसी में लिखिए। 167 में 2 अभी कंडीशन बनाना है, लिखिए।
यदि ऐसे अपराध में दंड 10 वर्ष से कम हो, यदि ऐसे अपराध, ये बिहार में पूछा गया था, नहीं बिहार में इसके बाद वाला पूछा गया था, लिखिए यदि ऐसे अपराध में दंड 10 वर्ष से कम हो तो अन्वेषण 60 दिन के अंदर तब अन्वेषण 60 दिन के अंदर तथा तथा यदि ऐसे अपराध में दंड तथा यदि ऐसे अपराध में दंड मृत्युदंड हो या आजीवन कारावास हो, यदि ऐसे अपराध में दंड मृत्युदंड हो या आजीवन कारावास हो या 10 वर्ष का कारावास हो, यही टेक्निकल है, 10 वर्ष का कारावास हो या 10 वर्ष से अधिक का कारावास हो, यही गलत होता है 10 साल वाला। 10 वर्ष का कारावास हो या 10 वर्ष से अधिक का कारावास हो तब अन्वेषण 90 दिन में पूर्ण किया जाना चाहिए। तब अन्वेषण 90 दिन में पूर्ण किया जाना चाहिए। अब इसके बाद नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, अब क्या करेंगे भाई, फांसी पर थोड़ा लटका देंगे पुलिस वालों को, तो टालते रहते हैं अपना। अगला देखिए भाई, पूरा जितने नियम थे सभी नियम आपका जो समय के आधार पर पूछे जाते हैं लिखवा दिए गए एक जगह। अब कौन, देखिए 57 भी आपका बिहार में पूछा गया था जे में। इसके बाद आपका 90 दिन का नियम भी बिहार में आया था एपीओ में। यूपी में आपका 2 माह का नियम आया था। मैंने ये सही बात है कि ये जो लिखवाया गया कोरिलेशन, कहीं ना कहीं आपको जरूर एक क्वेश्चन मिलता है। और वर्तमान समय में कहाँ कहाँ पूछा गया ये हमने बताया, चांस रहता है क्वेश्चन का। और एक जगह हमने सभी बातों को क्या कर दिया है, एकत्रित, किसी भी एंगल से पूछे भाई गलत ना करिएगा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन कंपटीशन से बाहर कर देंगे ये गलतियाँ। अगला लिखिए पैरा 108, 7 छोड़ दीजिएगा, 108, पैरा नंबर 108 लिखिए, छाँट छाँट के भाई पढ़ना है। केस डायरी में प्रविष्टियां करना, केस डायरी में प्रविष्टियां करना यानी कि एंट्री करना। केस डायरी को हम लिखते हैं, दूसरी भाषा में लिख लीजिए, आपका सीडी कहा जाता है शॉर्टकट में, पोस्ट में लिख लीजिए भाई सीडी। केस डायरी में प्रविष्टियां करना, पोस्ट में लिखिए सीडी, या उर्दू में कहते हैं रोजनामचा खास, उसको लिखिए रोजनामचा खास में प्रविष्टि। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, केस डायरी के बारे में प्रावधान, पहले कोरिलेट कर लीजिए, केस डायरी के बारे में प्रावधान सीआरपीसी की धारा 172 में दिया गया है। 172 वहीं से कोरिलेट करके इसको पढ़ना है। सीआरपीसी की धारा किस में, 172 में दिया गया है। केस डायरी लिखिए इसी में आगे, केस डायरी प्रत्येक अपराध के अन्वेषण के लिए पृथक पृथक होती है। केस डायरी प्रत्येक अपराध के अन्वेषण के लिए पृथक पृथक होती हैं।
एक नहीं होती, अलग अलग, हर एक अपराध के लिए क्या होगी, अलग, पृथक पृथक होती हैं, तथा उस अपराध के अन्वेषण से संबंधित, मैंने बयान वान सब एक ही लाइन में हम लिखवा रहे हैं, तथा उस अपराध के अन्वेषण से संबंधित सभी बातें, मैंने बयान से लेकर सब कुछ, सभी बातें उसमें लिखी जाती है, सभी बातें उसमें लिखी जाती हैं। अब जो यहाँ आपका उत्तराखंड में क्वेश्चन बना, भाई पैरा से तो नहीं, सीआरपीसी से, कि किस डायरी का साक्ष्य में क्या महत्व है, आपका सब्सटेंसिव एविडेंस है, यानी कि सारवान साक्ष्य है, कि कार्बोरेटिंग नेचर है, यानी कि संपोषक हैं, कि हेल्पिंग नेचर है, यानी कि न्यायालय केवल सहायता ले सकता है। ये आपका एमपी में क्वेश्चन बना है, तो केवल आपका सहायता ले सकता है। लिखिए, इसका साक्ष्य में प्रयोग, इसका साक्ष्य में प्रयोग, हाँ नहीं इसी में लिखना है, इसी लाइन में लिखना है भाई, हेडिंग नहीं है। इसका साक्ष्य में प्रयोग न्यायालय सहायता के लिए कर सकता है, सहायता के लिए कर सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए अब आपका, अभी इसी में पैराग्राफ चेंज करके कोरिलेट करना है आपका साक्ष्य अधिनियम से। लिखिए, केस डायरी को देखकर, केस डायरी को देखकर अन्वेषण अधिकारी, केस डायरी को देखकर अन्वेषण अधिकारी, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन किया, लिखा इत्यादि, अन्वेषण अधिकारी साक्ष्य अधिनियम की धारा, सेक्शन याद करके जाना है, बार बार पूछा जा रहा है ये भी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 159 के तहत 159 159 के तहत अपनी स्मृति ताजा कर सकता है, अपनी स्मृति ताजा कर सकता है। इंग्लिश में कहते हैं मेमोरी रिफ्रेश करना, मेमोरी रिफ्रेश करना। जैसे कि यहाँ भी लोग आते हैं भाई मेमोरी रिफ्रेश करने, आपका दिल्ली, दौलताबाद, गाजियाबाद सब जगह से आते हैं कि सर के यहाँ रहेंगे तो आपका क्या होती रहेगी, मेमोरी रिफ्रेश। क्योंकि ये सही बात है, इला को अगर 6-7 माह आप छोड़ दिए पढ़ना तो अपने आप भूल जाएगी धाराएं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि लगातार, कम से कम भाई लगातार कुछ न कुछ जानते रहिए, परीक्षा देना है, नहीं तो घर बैठना है, या केवल इसलिए इलाहाबाद आए हैं कि विवाह हो जाएगा, तो घर पर से ही हो जाता क्योंकि भाई कई लोग आते हैं कि विवाह कटवा बाबा, जितना भी रहेंगे कम से कम विवाह तो क्या हो जाएगा, हो ही जाएगा इलाहाबाद के नाम पर। तो जमाना गया, अब वो जमाना गया कि हो जाएगा। भाई आपका इसका मतलब कि मेमोरी रिफ्रेश अच्छे से पढ़िए, कुल मिलाकर करने का मतलब नहीं भाई, उदाहरण विद्यमान है, नहीं इसलिए कहा जा रहा है। जैसे विवाह हुआ, कई लोग घर भाग गए, यानी कि आप विवाह के लिए ही टिके थे, पढ़ाई के लिए नहीं। क्यों अजय भाई? हाँ बताइए भाई, बगल में बैठे हैं ये, बताइए 2-4 उदाहरण तो जानते हैं ना कि जो भाग गए देखिए भाई आपका अगला, देखिए आपका ये एक हो गया ना मेमोरी रिफ्रेश। इसके बाद आपका जो पूछा जाता है संदिग्ध, हाँ लिखिए भाई 111 लिखिए, किसी बंद स्थान की, पैरा 111 छोड़ छोड़ के भाई लिखना है, पैरा 111, किसी बंद स्थान की तलाशी लेने के समय, किसी बंद स्थान की
तलाशी लेने के समय अपनाई जाने वाली सावधानियां। ये पारा नंबर 111 यानी कि 111 में लिखवाया जा रहा है। किसी बंद स्थान की तलाशी लेने के समय अपनाई जाने वाली सावधानियां। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ऐसे मामलों में सीआरपीसी की धारा 100 का पालन करना चाहिए। एक लाइन लिखिए, ज़्यादा नहीं, सीआरपीसी में बताया जाएगा। ऐसे मामलों में सीआरपीसी की धारा, इसका 100 मेंस में भी आ चुका है, पीओ में, धारा 100 का पालन करना चाहिए। अगला लिखिए पैरा 112। लिखिए पैरा 112 यानी कि पैरा 112। हेडिंग डालिए। पूछताछ किए जाने वाले व्यक्ति को पूछताछ किए जाने वाले व्यक्ति को अनावश्यक परेशान न करना। पूछताछ किए जाने वाले व्यक्ति को अनावश्यक परेशान न करना। लिखिए भाई आपका, यह धारा सीआरपीसी की धारा 163 के समान है। यह धारा सीआरपीसी की धारा 163 के समान है। 163 के समान। देखिए उसमें भी कहा गया है कि पुलिस जिस व्यक्ति से पूछताछ करे तो न तो उसे भय दिखाए, न उत्प्रेरणा दे, न वचन दे। यानी कि मारे पीटे न, कैसे पूछे, प्रेम से। लेकिन हमेशा इस नियम का क्या होता है भाई, वो गाली सिखाई जाती है, ट्रेनिंग से ही शुरू हो जाएंगे। यानी कि जो ट्रेनिंग कराता है, देखिए कभी देखेंगे तो अपना जो रंग रूट होते हैं, माने नए नए जो कांस्टेबल में भर्ती हैं, वो गाली सुनते हैं, ट्रेनिंग भर गाली सुनते हैं। जब ट्रेनिंग से बाहर आते हैं तो जनता को देते हैं। आपका थाने में भी देंगे, बाहर भी, गाड़ी वालों को भी देंगे, सबको देंगे। और उसी में कोई मिल जाता है आपका तो रगड़ भी देता है पुलिस वालों को, तो वो तो अलग बात है। लेकिन गाली उनका जन्म सिद्ध क्या है। चलिए आगे देखिए भाई आपका। अब पारा अगला लिखे, इसमें क्या करना है भाई, वो न दिखाइए। 114 ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है भाई। घटना स्थल का नक्शा नजीर बनाना। ठीक है, पैरा 114 अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछा जा चुका है। घटना स्थल का नक्शा नजीर बनाना। लिखिए, हत्या, डकैती तथा सेंधमारी के मामले में, सेंधमारी समझना, हाउस ब्रेक कर देना, गृह भेदन। हाँ हाँ, हाउस ब्रेक कर देना, हाउस ब्रेकिंग। लिखिए, हत्या, कामा दीजिए डकैती, तथा सेंधमारी न आए तो हाउस ब्रेक, गृह भेदन कहा जाता है भाई आईपीसी में। सेंधमारी के मामले में अन्वेषण अधिकारी को तथा किसी अन्य मामले में भी, अन्य जोड़ लीजिए ताकि ये न रहे कि तीन ही में तैयार करता है भाई, तथा किसी अन्य मामले में तथ्यों को उचित रूप से समझने के लिए तथ्यों को उचित रूप से समझने के लिए
घटना स्थल का मानचित्र यानी कि नक्शा नज़ीर, घटना स्थल का मैप या मानचित्र तैयार करना चाहिए। घटना स्थल का मानचित्र तैयार करना चाहिए। जहाँ तक हो सके ऐसा मानचित्र, जहाँ तक हो सके ऐसा मानचित्र लेखपाल से तैयार कराना चाहिए। जहाँ तक हो सके ऐसा मानचित्र लेखपाल से तैयार कराना चाहिए तथा उस मानचित्र पर लेखपाल का हस्ताक्षर होना चाहिए। नहीं कि नक्शा बनाकर भाग गए, साइन भी करिए कि हम ही बनाए थे। तथा उस मानचित्र पर लेखपाल का नक्शा भी हो, नहीं, लेखपाल का हस्ताक्षर भी होना चाहिए। साइन करें लेखपाल जी, बताया गया था भाई, अंडरलाइन कर लीजिए। ये भी पैरा बहुत महत्वपूर्ण है, 114। जैसे कि आपका अमृत भाई नक्शा उक्सा बना रहे हैं कि नहीं, तो बिहार का बनाइए, तभी तो बिहार एपीओ कराएगा। भाई देखिए अमृत भाई आप, हाँ, तो नक्शा उक्सा बना के भेजिए, भेजिए कि विवाह नहीं हो रहा है, विवाह रुका हुआ है, अब तक विवाह हो जाता अगर आप क्या करते, एग्जाम कराकर और फाइनल निकाल देते। अब इतनी खुशी की बात है भाई, इतने दिन से लगे हैं, बिहार के हैं, भी मौका भी मिला है। अब न चूक चौहान, अब चूकिए ना, इस बार आयोग को रगड़ दीजिए, यानी कि परीक्षा में रगड़ दीजिए। एक लेटर भेज ही दीजिए नक्शा बना के, मैंने नक्शा बनाकर एक लेटर भेजिए कि हम लोग परेशान हैं, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं और मैं आत्महत्या कर लूँगा अगर आपने परीक्षा नहीं कराया, तो दबाव बने, करना नहीं है। केवल क्या करना है, डरवाना है। आगे देखिए भाई, अब आगे कहानी कहीं बताई जाएगी। नक्शा नज़ीर बन गया ना, तो आयोग को भेज दीजिए। अब अगला देखिए आपका 115, ये भी महत्वपूर्ण है, इधर के पैरा महत्वपूर्ण है कुछ 5-6। अन्वेषण अधिकारी द्वारा मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करना, हेडिंग डालिए। अन्वेषण अधिकारी द्वारा मृत्युकालिक कथन यानी कि डीडी या डाइन डिक्लेरेशन, हेडिंग डालना है ये भाई, पारा 115 में। अन्वेषण अधिकारी द्वारा मृत्युकालिक कथन, इसको शॉर्टकट में डीडी कहा जाता है, या आपका मृत्युकालिक घोषणा या मृत्युकालिक घोषणा, मृत्युशैया की घोषणा या डाइन डिक्लेरेशन। डाइन डिक्लेरेशन कहा जाता है भाई, डीडी। डिसमिस इन डिफॉल्ट नहीं, एक डीडी का मतलब वो भी होता है, डिमांड ड्राफ्ट भी होता है, डिसमिस इन डिफॉल्ट भी होता है कि व्यतिक्रम के कारण क्या हो, चूक गया, डिफॉल्ट हो गया तो खारिज बात। तो यहाँ जो हम डीडी यूज कर रहे हैं वो डिमांड ड्राफ्ट नहीं और डिसमिस इन डिफॉल्ट नहीं, यहाँ मतलब कि डाइन डिक्लेरेशन। ओके, अर्थ जैसे सीडी यूज किया जाए तो सीडी में वो नहीं जो 10 रुपया में मिल जाती है और आपका कैसेट लगा कर देखते हैं, यहाँ जो सीडी यूज की जाएगी केस डायरी। अगला देखिए भाई, देखिए यदि यदि कोई व्यक्ति इतने भयानक रूप से यदि कोई व्यक्ति इतने भयानक रूप से आहत हुआ हो, यानी घायल हो गया हो, यदि कोई व्यक्ति इतने भयानक रूप से आहत हो गया हो कि हो सकता है कि हो सकता है कि अस्पताल जाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाए, हो सकता है कि अस्पताल जाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाए,
तब अन्वेषण अधिकारी तुरंत ऐसे व्यक्ति का मृत्युकालिक कथन तब अन्वेषण अधिकारी तुरंत ऐसे व्यक्ति का मृत्युकालिक कथन दो सम्मानित साक्षियों की उपस्थिति में दो सम्मानित साक्षियों की उपस्थिति में अभिलिखित करेगा। अगला लिखिए आपका पैरा 116, पैरा नंबर 116, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति की कार्यवाही शिनाख्त के नियम, आइडेंटिफिकेशन परेड। व्यक्ति की कार्यवाही शिनाख्त के नियम, इसको कहते हैं शिनाख्त, शिनाख्त पहचान। लिखिए फिर एक बार देखिए भाई, व्यक्ति की कार्यवाही शिनाख्त के नियम, ना तो लिखिए पहचान, शिनाख्त को कहते हैं पहचान, पोस्ट में लिखिए नए लोग तो पहचान या अनन्यता, अनन्यता भी कहते हैं, या शिनाख्त, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी भी कहते हैं भाई। तो इसको आपका जोड़ लेना है केवल एविडेंस से कि साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में व्यक्ति की पहचान सुसंगत है। तो कौन सी धारा है? 9। लिख लीजिए एक लाइन, साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 में व्यक्ति की पहचान सुसंगत है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सीआरपीसी की धारा 54A में, अभी BHULLM में ये धारा पूछी गई थी। सीआरपीसी की धारा 54A में मजिस्ट्रेट के समक्ष पहचान परेड का, सीआरपीसी की धारा 54A में मजिस्ट्रेट के समक्ष पहचान परेड का प्रावधान किया गया है। कि सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट हैं। 54A या हिंदी में लिखेंगे तो 54 क, ये भी क्वेश्चन अभी आपका जे में भी आया है और आपका BHULLM में भी इस बार आया था पिछली बार। अगला लिखिए भाई आपका पैरा 117, वस्तु या सामान की कार्यवाही शिनाख्त के नियम। पैरा हेडिंग डालिए, अगला पैरा, पैरा 117, वस्तु या सामान की कार्यवाही शिनाख्त के नियम। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत, साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत, 9 के तहत वस्तु की पहचान भी सुसंगत होती है। व्यक्ति भी बताया गया, वस्तु भी बताया जा रहा है। धारा 9 के तहत वस्तु की पहचान भी सुसंगत होती है। तो व्यक्ति की पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन की वस्तु की दोनों की धारा 9 में, दोनों, लेकिन पैरा अंतर आएगा। व्यक्ति पूछे तो कौन सा? 116। अब वस्तु या सामान की पहचान पूछे 117। अगला लिखिए 118,
हेडिंग डालिए भाई आपका पैरा 118। विकृत चित्त व्यक्ति के अभियुक्त होने पर, विकृत चित्त व्यक्ति के अभियुक्त होने पर पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही, विकृत चित्त व्यक्ति के अभियुक्त होने पर पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही। इसको कल लिखवा जाएगा भाई, कोरिलेट भी करना पड़ेगा अनसाउंड माइंड। तो इसको कल लिखवा जाएगा क्योंकि इंटरव्यू का भी क्लास चलता है अभी, तो इसलिए भाई अब रुकना पड़ रहा है क्लास, नहीं तो अभी 15 मिनट